Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक इस प्रकार है कि क्लूज हम ढूंढेंगे कि आपके फ्यूचर में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. So it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं. क्लूज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में ऑफ कोर्स किस तरह से सिचुएशन होंगे, क्या आने वाला है. ओके, आई कैन सी सिंपल एंड स्ट्रेट दिस इज अ मैंगो ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पे दो प्लैनेट दिखाई देता है आपस में. यहाँ पे दो प्लैनेट पास पास दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों के लिए कुछ ट्रांजिट्स के वक्त जब ग्रह जो है परिवर्तन होता है, आप बोल सकते हैं जब उनकी गोचर होता है, तब आपके लाइफ में 100% चेंजेस यहाँ पे होंगे ही. आप लिख के ले लो, यहाँ पे चेंजेस होंगे क्योंकि ग्रह का जब भी क्योंकि प्लैनेट्स आर कमिंग साइड बाय साइड, इट मीन्स व्हाट यू नो द ट्रांजिशन. ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है प्लैनेट्स का, प्लैनेट आपके कुंडली को, आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को, आपके फ्यूचर प्लान को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है. चाहे वो पॉजिटिवली इफेक्ट करे, चाहे वो नेगेटिवली इफेक्ट करे, लेकिन करता तो वो ज़रूर है. यहाँ पे दिखाई देता है कि एक इंसान आराम से चेयर पर बैठे हुए हैं और ऊपर से वो दोनों असिस्टेंट्स को कमांड कर रहे हैं. सिचुएशन कुछ इस प्रकार हो सकता है कि आप ऐसा करो आने वाले समय में, आपको कुछ ऑर्डर्स देने पड़े, आपको एग्जीक्यूशन करना पड़े, आपको जो है किसी से जो है मे बी ऑर्डर लेने पड़े, और हो सकता है किसी को एक्सप्लेनेशन देने पड़े या आप किसी से एक्सप्लेनेशन मांगो, ये भी हो सकता है. एंड डेफिनेटली आई कैन सी, अगर हम यहाँ से देखें, इस तरह से देखें, तो धीरे धीरे देखो ये शेप कुछ इस प्रकार ही बन रहे हैं जहाँ पे ना मुझे दिख रहा है एज सिंपल एज दैट लेट इट रिवॉल्व. थोड़ा सा इसको यहाँ पे आने देते हैं, फिर देखते हैं ये कौन सा शेप पकड़ रहा है. आई कैन सी दिस इज अगेन अ 9 और अ 6 ओवर हियर. सो 69 और 96 यहाँ पे देखो एंजल आ चुकी है, यहाँ पे है. कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भले आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हो कहीं पे भी, आप एंटेंगल्ड हो, लेकिन उससे निकालने की, उसकी भी निवारण है, उसका भी सल्यूशन है जो पास में ही है. प्लीज़ ढूंढो उसको. क्लूज मुझे इस तरह से ही मिल रहा है कि आपको भी आने वाले समय में ऐसा परिस्थिति या सिचुएशन कुछ इस प्रकार हो सकता है. यू नो, you are going to get a fast solution from your problem. ठीक है, for a problem you are going to get that solution. यहाँ पे देखो जैसा लग रहा है ना कि दो रस्सी यहाँ से खींचा जा रहा है या फिर से एक थ्रोन यहाँ पे बन रहा है. मघा नक्षत्र कोई हो सकता है. अभी मघा नक्षत्र यहाँ पे सिंहासन से रिप्रेजेंट होता है. मघा नक्षत्र माना जाता है कि it is the nakshatra for position, power, authority, rule, command, more discipline in your life. like ठीक है, उस तरह से रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, और ऑर्डर्स, बहुत पंक्चुअलिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आने वाले समय में आपको श्योर शॉट जिस प्रकार आप मेहनत अभी कर रहे हो या जिस प्रकार जो है एक्सपीरियंस आने वाले समय में आपका होगा, यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट यू आर गोइंग टू बिकम स्टेबल इन योर फ्यूचर. आपको अभी लग रहा है कि मैं सिर्फ तो मेहनत करता जा रहा हूँ, करती जा रही हूँ, बट मुझे ना कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, या आपका ऐसा फीलिंग्स ऐसा हो रहा होगा कि शायद आप अपने पर्सनल लाइफ में सेटल नहीं हो, बट यू आर गोइंग टू हैव दैट. यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें, देखो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग एंगल से देखते हैं, तो यहाँ पे एक जिराफ दिख रहा है. ये शेप शिफ्टिंग हो जाता है. शेप शिफ्टिंग समझ में आता है क्या है? वो ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कुछ चीज़ें शेप कुछ अलग था, उसका आकार कुछ अलग था, कुछ और आकार है. यहाँ पे किसी के ऊपर दूर से भरोसा नहीं करना चाहिए. चाहे वो जिराफ एक
जो है ना, इट कैन बी, आपको ऐसा लग सकता है वो तो एकदम हार्मलेस है, वो तो किसी का भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आपको क्या पता सामने जाके कुछ और ही वो रूप धारण करे तो। सो बिफोर यू नो मेक द फाइनल एंड फुल एंड फाइनल डिसीजन अबाउट फाइनेंस, चाहे वो फाइनेंस लेके हो, चाहे वो अपनी कमिटमेंट लेके हो, चाहे वो अपने जो है ना फुल गिविंग समथिंग टू समवन, किसी को कुछ भरोसेमंद आप सोच रहे हो कि हम उसको ये चाबी तो दे दे, प्लीज़ थिंक अबाउट। और फ्यूचर में ज़रूर आप सोचिएगा, 2 बार ज़रूर सोचिएगा देने से पहले, ठीक है। वो जिम्मेदारी अगर आप किसी को देना चाहते हैं तभी भी आप सोचिएगा, इट माइट कॉज यू सम प्रॉब्लम। सो यहाँ पे कुछ शिफ्टिंग का दिखाई देता है। आई ऑल्सो फील लाइक दैट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इस तरह से भी है कि आप बहुत ज़्यादा लेट रियलाइज़ करने वाले हो, अभी शायद आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, अभी आप अवेयर नहीं हो। यहाँ पे देखो, कोई ऐसा जो है ना, आई कैन सी लाइक किसी को तो आप ऐसा मतलब मान रहे हो कि नहीं वही आइडियल है, वही हो सकता है, और कोई मुझे इस तरह से हेल्प नहीं कर सकते। बट आपका जो है बिलीफ सिस्टम चेंज होगा इन द फ्यूचर। जिसको आप इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, मे बी दे कैन शो यू अ डिफरेंट एंगल, कुछ अलग सा ही एंगल आपको शो कर सकते हैं। एक मैच्योर लेडी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, पर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप मेल है तभी भी, अगर आप फीमेल है तभी भी, तो सोच समझ के उनके सामने बातें कीजिए, अदरवाइज दे कैन से समथिंग दैट यू विल नॉट लाइक इट। कुछ ऐसा वो कह सकते हैं जो आपको शायद पसंद ना हो। सो सोच समझ के उसके सामने बात करना, हो सके तो अवॉइड करना कन्वर्सेशन। ऑल राइट, नाउ लेट मी सी। या रिसेंटली वो बात करके गई है आपके घर के अंदर, और आपको शायद कुछ ऐसा आपने कहा होगा जो उसको पसंद नहीं आया है, ओके। या उसका स्वार्थ बहुत ज़्यादा, मतलब उसका इंटेंशन बहुत ख़राब है, और जब आप सच्चाई बोल रहे होंगे तब उसको शायद पसंद नहीं आया होगा। बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, उस तरह से हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसा हो। तो व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम इन द फ्यूचर। यहाँ पे हाय हेलो कोई कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ल्ड की पिक्चर दिखाई देती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रेनिंग सेशन आपकी हो सकती है, कोई ज़्यादा जो है ज़्यादा स्टडीज़ करने के वजह से, ज़्यादा सोचने के वजह से, ओवर थिंक करने के वजह से आपकी एनर्जी लॉस हो सकता है। आपको थोड़ा सा ड्राउजी, आपको थोड़ा सा सोने का मन ज़्यादा करेगा, काम करने का मन कम करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकता है आउट ऑफ द कंट्री, अब्रॉड से, डिफरेंट जोन से। एंड आई डू थिंक सो दैट वो ऑफ़र आपको मिलने के बाद आपको इतना ज़्यादा खुशी होगा ना, मतलब आप मतलब खुशी के मारे झूम जाएंगे, अरे चलो यही तो मैं सोच रहा था, ये तो मैं सोच रही थी, बिजली की तरह, ठीक है। यू विल बी लाइक यू विल बी सो मच एक्साइटेड, लाइक अरे ये हो गया, बस मुझे और क्या ही चाहिए। एंड आई डू थिंक सो दैट अभी आप बहुत ज़्यादा पेशेंस ले रहे हो, लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से आप चाह रहे हो कि फास्ट 2 दिन के अंदर चेंज हो जाए, वैसा नहीं हो पा रहा है, या नहीं हो पाएगा 2 दिन के अंदर, तो चेंज नहीं हो पाएगा वो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दैट किसी ने आपकी जैसे खुशी ना छीन लिया है, कोई ऐसा है रिलेशनशिप, या कोई ऐसा सोच, या कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई फ्रीडम रिलेटेड इशू। बट आई डोंट थिंक दैट इट इज़ गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, बहुत दिन तक वो टिकेगा नहीं। आपका दुख का अंत यहाँ पे दिखाई देता है मुझे। I can also see that there can be new network of friends, network of colleagues, professional network, learning, institutions, universities, बहुत सारा connections, conferences, ठीक है, conventions, इस तरह से हो सकता है एक के बाद एक मीटिंग जो आपको काफ़ी ज़्यादा बिजी रखेगा, और आप अपने माइंड को जो है ना बहुत बहुत ही अच्छे से आपको लगेगा प्रोडक्टिव
मैं बनता जा रहा हूँ, मैं बनती जा रही हूँ। और यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो है ना सीवी में, आपके प्रोफाइल में वो बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा, वो ऐड हो रहा है। कोई पब्लिश कर सकते हैं आप बुक्स इन द फ्यूचर, या कोई ऐसा स्टोरीज, ऑफ कोर्स कुछ ऐसा बहुत क्रिएटिव। आई डू थिंक सो दैट जो लोगों को पसंद आए, जो बहुत कैची लगे, जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उस तरह से मुझे दिख रहा है। आपकी एनर्जी कुछ इस प्रकार ही जा रही है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। मेरा पॉइंट आपको समझाने का वो बहुत क्लियर होता है, बहुत कट टू कट होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं नहीं देती हूँ, बट जो भी मैं बताती जाती हूँ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो प्लीज़ जो भी मैंने आपको कहा है उसके हिसाब से प्लीज़ चलिए। Alright, so this is all about today's reading. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and